अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी चिकन एंड पोटैटो के कटलेट। ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्नैक के तौर पे भी आप खा सकते हैं या इसको आप बनाकर इसको बंस में भी डाल के दे सकते हैं विद लेट्स एंड चीज एंड ऑल। तो वो तो एक सर्विंग सजेशन है, लेकिन आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पीसेज ऑफ ब्रेस्ट की जरूरत होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी बॉईल कर लिया हुआ है विद ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और इसको आपने इतनी अच्छी तरह बॉईल कर लेना है कि आप देख सकते हैं कि चिकन जो है लिटरली इट विल फॉल इनटू पीसेस। ठीक है जी, बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। आलू मुझे चाहिए थे, मैंने इस्तेमाल किए 4 से 5 लार्ज साइज के। इन्हें भी मैंने बॉईल कर लिया विद ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और इन्हें मैश करके यहाँ पे रख लिया आपके सामने। मसाले आपको दिखा देती हूँ। 1 टेबलस्पून आपको चाहिए क्रश्ड रेड चिली, ½ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट यानी नमक, 1 टीस्पून ऑफ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, हरा धनिया आपको चाहिए होगा, फ्रेश कोरिएंडर अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून, छोटा बंच आप इसको काट लें, वॉश कर लें। कसूरी मेथी आपको चाहिए होगी अबाउट 2 टेबलस्पून। फेनुग्रीक लीव्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। हरी मिर्चें मैंने 2 अदद चॉप की हुई है। बच्चे अगर खा रहे हैं तो फिर आप बेशक ये ना डालिए, अगर अडल्ट्स के लिए है तो आप बेशक हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। एक आपको मीडियम साइज का या लार्ज, एक लार्ज ही बल्कि मेरे ख्याल से आप ले लें अनियन, उसे आपने यूं चॉप कर लेना है फाइनली। ब्रेड क्रम्स आपको चाहिए होंगे, इसका कोई खास हिसाब नहीं होता क्योंकि हमने इसे टिक्कियाँ बनाकर इसको बीच में रोल करना होता है, तो आप अपने हिसाब से खुद ही देख लेंगे। और आपको तकरीबन 2 से 3 या ज़्यादा भी अंडे लग सकते हैं क्योंकि हमने इसको डिप करना होता है मिल्क में और फिर उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में फिर हम इसको फ्राई करते हैं, तो वो आपका अपना हिसाब होगा। तो आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने चिकन को अच्छी तरह हाथों के साथ में इसको यूं तोड़ लिया हुआ है। ये बहुत ही आराम से टूट जाएगा, लेकिन मेक श्योर कीजिए आप इसको अच्छी तरह 20 मिनट दें। बेशक ये फिलेट है और ये तो जल्दी पक जाता है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो मैंने इसको यूं तोड़ लिया हुआ है, पोटैटोज के साथ रख दिया हुआ है। बीच में अब सारी सब्जियां यानी कि प्याज, धनिया, कसूरी मेथी, हरी मिर्ची डालने लगे। और साथ ही हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें ये जो है पोटैटोज और चिकन दोनों कुक्ड हैं। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे आप इसको ज़रूर चख लें। अगर आपको लगता है कि मिर्चें कम हैं या नमक कम है, आप ज़रूर और ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हस्बे जायका बेहतर होता है। इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं और नमक और मिर्चें प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर चंद टिक्कियाँ बनाकर रख दी हुई हैं, आपको बाकी दिखा देती हूँ। जितनी आपने बनानी है उतनी फ्राई कर लें, बाकी आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में ईजिली रख सकते हैं। हाथ को आप थोड़ा सा गीला करेंगे, पानी एक बोल में ले लीजिएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पोटैटो होता है अगर उसके साइडों में क्रैक्स होंगे तो जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे तो ये डेफिनेटली आपकी जो टिक्की ये फटनी शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इसको यूं दबाएं तो आप देख रहे हैं कि साइडों पे क्रैक्स आ गए। थोड़ा सा पानी लगाएंगे आप इसको और साथ ही आप इसको यूं राउंड शेप देंगे तो जो क्रैक्स हैं बीच में से ख़त्म हो जाते हैं। ये अब आप देख लें। तो आपने जितनी बड़ी साइज़ की बनानी है वो आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। तो यूं कर लें पहले आप, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ बना ली हुई हैं। आपने अब सिंपली इसको पहले अंडे के अंदर में डिप करना है। अच्छी तरह डिप कर लीजिएगा ताकि इस पर अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। यहाँ से आपने इसको रिमूव करके क्रम्स में डालना है। दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लें क्योंकि वरना क्रम्स आपके जो है फिर वो गीले हो जाते हैं। ये आप देख लें, इस तरह आपने इसकी कोटिंग कर लेनी। बाकी आप इसको यूँ हल्का सा प्लेट पर जब मारते हैं तो ये झड़ जाता है। यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है और गर्म भी हो चुका है और आप इसको यूं ही फ्राई करते हैं टिल इट गेट्स गोल्डन। तो ये रहे आपके जी चिकन और पोटैटो के कटलेट्स। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इक्वली आपने दोनों साइड्स को फ्राई करना होता है जब तक गोल्डन हो जाए। ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए को कैसा लगा। मेरे आपने काफ़ी चटनियाँ भी देखी हुई हैं, उनमें से किसी के साथ में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।